नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महान सुपरस्टार सलमान खान के जीवन के बारे में। जिस सुपरस्टार को आप जानते हैं, लेकिन कहानी जिससे आप अनजान हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। विरासत की शुरुआत। सोचिए, आप एक ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहां स्टारडम कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक उम्मीद होती है। आपका पिता बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर हैं और आपसे भी उसी ऊंचाई तक पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन अगर आप तय करें कि आपको वही पुरानी पटकथा नहीं, बल्कि अपने तरीके से कहानी लिखनी है। यह कहानी है सलमान खान की, एक ऐसे अभिनेता की जिसे लोग या तो बेइंतहा प्यार करते हैं या फिर नफरत। एक ऐसा नाम जो विवादों में घिरा रहता है, लेकिन फिर भी भारतीय सिनेमा का एक बेहद प्रभावशाली चेहरा है। एक ऐसा शख्स जो फिल्मों में नायक बनता है, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा बाकी बना रहता है। उनका जन्म 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां के घर हुआ था और उन्हें दोनों धर्मों की परवरिश मिली। 1981 में जब सलीम खान ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की, तो बच्चों का अपने पिता से रिश्ता बिगड़ गया, लेकिन समय के साथ यह फिर से ठीक हुआ। सलमान खान के परदादा अफगानिस्तान के अलाकोजई पश्तून माने जाते हैं, जो 1800 के दशक के मध्य में ब्रिटिश भारत के इंदौर आकर बस गए। सलमान के दो भाई हैं, अरबाज खान और सोहेल खान। उनकी दो बहनें हैं, अलवीरा खान अग्निहोत्री, जिनकी शादी अभिनेता निर्देशक अतुल अग्निहोत्री से हुई है, और गोद ली हुई बहन अर्पिता, जिनकी शादी अभिनेता आयुष शर्मा से हुई है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के बांद्रा स्थित सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल से पूरी की, जहां उनके छोटे भाई अरबाज और सोहेल ने भी पढ़ाई की। इससे पहले उन्होंने कुछ साल ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी पढ़ाई की थी। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। एक दुबला पतला नौजवान जिसके लुक्स पारंपरिक नहीं थे और टैलेंट कच्चा था, उसे पहली बार बीवी हो तो ऐसी में ब्रेक मिलता है। कोई उसे नोटिस नहीं करता, कोई उसका नाम याद नहीं रखता, लेकिन अगले ही साल मैंने प्यार किया आती है और सब कुछ बदल जाता है। कैसे एक बाहरी लड़का रातों रात बॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। आलोचक इसे केवल एक तुक्का कहते हैं, लेकिन सलमान के इरादे कुछ और हैं। अपनी लड़कपन भरी मुस्कान, सहज अंदाज और प्रसिद्ध स्मिरक के साथ वह एक ऐसा इमेज बनाते हैं जिसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन क्या ये केवल किस्मत है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? 90 का दशक आता है और सलमान खुद को नए सिरे से गढ़ते हैं। हम आपके हैं कौन का मासूम रोमांटिक लड़का और करण अर्जुन का विद्रोही एक्शन हीरो वे बॉक्स ऑफिस पर राज करने लगते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह होती है कि अब वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन चुके होते हैं, एक ब्रांड, एक फिनोमेनन। फैंस सिर्फ उन्हें पसंद नहीं करते, वे उन्हें पूजने लगते हैं। उनका स्वैग, उनके डायलॉग्स, उनका स्टाइल, सब कुछ एक धर्म जैसा बन जाता है। लेकिन क्या ये सुपरस्टारडम एक वरदान है या एक अभिशाप? विवादों में गिरावट, एक काली एसयूवी, एक दर्दनाक हादसा, एक हिला देने वाला शहर। सलमान खान गिरफ्तार होते हैं, सुर्खियां चीख उठती हैं। सुपरस्टार से अपराधी, कैसे बॉलीवुड के गोल्डन बॉय की छवि सबसे विवादित बन जाती है। हिट एंड रन केस। 28 सितंबर 2002 को सलमान खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी कार मुंबई की एक बेकरी में जा घुसी, जिसमें फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया, लेकिन बाद में यह आरोप हटा दिए गए। 24 जुलाई 2013 को उन्हें इस मामले में औपचारिक रूप से दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। 6 मई 2015 को बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे, जिससे एक व्यक्ति की मौत और 4 लोगों को गंभीर चोटें आईं। हालांकि
दिसंबर 2015 में सबूतों की कमी के कारण सलमान खान को इस मामले से सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामला। 1998 में सलमान खान और उनके सहकलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के जंगलों में थे। इसी दौरान उन पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। 2007 में सलमान खान को इस मामले में 1 हफ्ते के लिए जोधपुर जेल में रखा गया। फिर उन्हें जमानत मिल गई। 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने उन्हें काले हिरण के शिकार मामले में दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुनाई, जबकि सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी कर दिया गया। 7 अप्रैल 2018 को उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत मिल गई। 14 अप्रैल 2024 को बिश्नोई गिरोह के 2 सदस्यों ने, जो काले हिरण को पवित्र मानते हैं, सलमान खान के बांद्रा, मुंबई स्थित अपार्टमेंट पर गोली चलाई और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। उस समय सलमान अपने परिवार के साथ घर में थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में हमलावरों को गुजरात में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार इस हमले की साजिश लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अमनोल बिश्नोई ने रची थी। इस गिरोह ने पहले भी सलमान को शिकार के मामले को लेकर धमकाया था। 1993 बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन पर ट्वीट विवाद। 25 जुलाई 2015 को सलमान खान ने ट्विटर पर 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन के समर्थन में कई ट्वीट किए। याकूब मेमन की फांसी से पहले सलमान ने कहा कि असली अपराधी उसके भाई टाइगर मेमन को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी पूछा कि क्या टाइगर मेमन उनके देश में छिपा हुआ है। उनके इन ट्वीट्स के कारण भारी विरोध हुआ। उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुए, जिसे संभालने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी आलोचना हुई, यहां तक कि उनके पिता सलीम खान ने भी उनके बयान की निंदा की। बढ़ते विवाद को देखते हुए सलमान खान ने अपने ट्वीट्स हटा दिए और माफी मांग ली। ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ता। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता भारतीय मीडिया में काफी चर्चा का विषय रहा। मार्च 2002 में जब उनका ब्रेकअप हुआ तो ऐश्वर्या ने सलमान पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सलमान उनके ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और उन्हें बार-बार तंग कर रहे थे। ऐश्वर्या के माता-पिता ने सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। 2003 में ऐश्वर्या के उस समय के बॉयफ्रेंड विवेक ओबेरॉय ने दावा किया कि सलमान ने उन्हें धमकी दी थी। 2005 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि मुंबई पुलिस ने 2001 में एक फोन कॉल रिकॉर्ड किया था, जिसमें सलमान ऐश्वर्या को धमका रहे थे। कहा गया कि इस कॉल में उन्होंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने और अन्य अभिनेताओं के खिलाफ अपशब्द कहने की बातें की थीं। हालांकि बाद में इस कथित टेप की जांच सरकारी फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ में की गई, जहां इसे फर्जी पाया गया। 26 नवंबर हमले पर बयान। सितंबर 2010 में सलमान खान ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि 26/11 हमले को ज्यादा तवज्जो इसलिए मिली क्योंकि इसमें अमीर और प्रभावशाली लोग निशाने पर थे। उन्होंने कहा था, इस बार अमीर वर्ग को निशाना बनाया गया। 5 स्टार होटल और बड़े लोगों को टारगेट किया गया, इसलिए उन्होंने डर के कारण इस पर ज्यादा बात की। मेरा सवाल है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले भी ट्रेनों और छोटे शहरों में हमले हुए, लेकिन उन पर इतनी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी थी। इस बयान पर महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल, शिवसेना, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। 26 नवंबर केस के विशेष अभियोजक उज्जवल निकम ने भी सलमान के बयान की आलोचना की। विवाद बढ़ने के बाद सलमान खान ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। हिट एंड रन केस, काले हिरण का शिकार, विवादित रिश्ते, सलमान की असल जिंदगी अब एक दुखद बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह लगने लगती है।
कुछ उन्हें दोषी मानते हैं तो कुछ इसे मीडिया ट्रायल बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्यों उनके फैंस उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हैं? दान और समाज सेवा। सलमान खान अपने करियर के दौरान कई चैरिटी और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने बीइंग ह्यूमन नाम की एक एनजीओ शुरू की जो टी शर्ट और अन्य प्रोडक्ट्स बेचती है। इनसे होने वाली कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दिया जाता है। जनवरी 2012 में सलमान ने अपने एनजीओ के जरिए उत्तर प्रदेश की 63 जेलों में बंद 400 कैदियों की रिहाई के लिए 4 करोड़ रुपए, लगभग 75,000 अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की। ये कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके थे, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे अपने जुर्माने का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। जुलाई 2015 में सलमान ने अपनी सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान से हुई कमाई गरीब किसानों को दान करने का फैसला किया। फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान और रॉकलाइन वेंकटेश ने मिलकर यह निर्णय लिया। फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान और सलमान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री ने महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से से इस संबंध में चर्चा भी की। पुनर्जन्म। जब लोग मानने लगते हैं कि उनका करियर खत्म हो चुका है, तभी वह एक जबरदस्त वापसी करते हैं। वांटेड। चुलबुल पांडे का उदय। अचानक सलमान सिर्फ लौटते नहीं बल्कि पहले से भी बड़े बन जाते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? उनका फॉर्मूला सिंपल था, जबरदस्त एक्शन, बड़े पैमाने की अपील और अद्वितीय स्वैग। दबंग से सुल्तान तक सलमान अपने करियर के दूसरे चरण को इतनी चालाकी से बनाते हैं कि उनके आलोचकों को भी ताली बजानी पड़ती है। लेकिन इस शर्टलेस एक्शन हीरो के पीछे, इस विवादों में घिरे स्टार के पीछे, इस बड़े से बड़े किरदार के पीछे असल में सलमान खान कौन है? एक इंसान जो गुप्त रूप से करोड़ों की दान दक्षिणा करता है। हर किसी के पास सलमान खान का अपना एक वर्जन है, लेकिन सच्चाई वह कहीं बीच में छुपी है। सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा में एक संस्था है। उनसे प्यार करो या उनसे नफरत, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना असंभव है। उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, बल्कि एक जिंदा रहने, खुद को दोबारा खड़ा करने और लाखों लोगों के प्यार की कहानी है। आप क्या सोचते हैं? क्या सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, या फिर वे केवल सबसे विवादित अभिनेता हैं? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।